ऐसा क्यों होता है कि दो स्टूडेंट एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी एक गरीब और एक अमीर हो जाता है? क्योंकि जिसको अमीर बनना था वो स्टडी करने के समय से ही सोच रहा था कि स्टडी करने के बाद वर्ल्ड क्लास की एक कंपनी स्टार्ट करेगा, जबकि दूसरा जो गरीब रह जाता है हमेशा उसका ड्रीम था कि स्टडी करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए, बस लाइफ सेट है। ये कहानी सिर्फ उन दोनों की नहीं है, बल्कि ये कहानी माइंडसेट की है जो इन दोनों की जिंदगियों को इतना अलग बनाता है। आज हम उन 5 डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना देता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है रिस्क टेकिंग। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक शहर में 2 व्यक्ति रहते थे, रोहन और समीर। दोनों का जीवन काफी अलग था, लेकिन दोनों की कहानियां एक ही जगह से शुरू होती हैं। रोहन एक छोटी सी शॉप चलाता था, जबकि समीर एक छोटे से ऑफिस में जॉब करता था। दोनों के पास कुछ सेविंग थी, लेकिन समीर अपने पैसों को बहुत संभाल के रखता था। दूसरी तरफ रोहन एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और कहता है क्यों ना मैं अपनी सारी सेविंग्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं। और उसके बाद रोहन अपनी सारी सेविंग्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और काफी मेहनत करने के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ समीर न तो रिस्क लेता है और इस बात से डरा रहता है कि कहीं उसकी सेविंग्स वेस्ट न हो जाए। यही पहला फर्क है अमीर और गरीब की मेंटालिटी में। अमीर हमेशा रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसका सामना करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पर वो खुद को ग्रो करते हैं। जबकि गरीब हमेशा सेफ रहने के चक्कर में वही करता है जो शुरू से करता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस है गोल और विजन का। अर्जुन और विक्रम 2 गहरे दोस्त हैं, मगर आज दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है, अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा है, जबकि दूसरी तरफ विक्रम अभी भी जॉब कर रहा है, जिससे उसके बेसिक्स नीड भी पूरे नहीं हो पा रहे। ये फर्क है उनकी सोच का, उनके लक्ष्य का। विक्रम के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं था, उसने कभी भी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अर्जुन अलग था, उसका एक विजन था, एक रोड मैप था जो उसे हर रोज एक प्रेरणा देता था। अर्जुन ने अपने सपनों को कॉन्क्रीट प्लान बना के रख दिया था। अर्जुन हर महीने, हर साल के लिए स्पेसिफिक मेजर्स लेता था और अचीवेबल टाइम बाउंड्स गोल बनाता था। उसका विजन बहुत ही क्लियर था, वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है और कैसे पाने वाला है। आप भी अपनी जिंदगी में गोल सेट कीजिए, स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करते हुए स्पेसिफिक मेजर्स को लेकर अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड को यूज करिए। एक विजन बोर्ड बनाइए जहां आप अपने सपनों को इमेजिनेशन और शब्दों के रूप में देख सकते हैं। हर महीने अपने गोल को रिव्यू करें और उनमें जरूरी बदलाव करें। डिफरेंस नंबर 3 है कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का फर्क बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाता है। अमीर लोग हमेशा नए स्किल सीखने और नॉलेज को बढ़ाने में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें यह बात समझ में आती है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अगर वो नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इस बात की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसलिए वो हमेशा ग्रोथ और प्रोग्रेस की राह पर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो उनकी सक्सेस को डिफाइन करता है। नंबर 4 है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप का फर्क अमीर और गरीब की मेंटालिटी को दर्शाता है। अमीर लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और अच्छे रिलेशनशिप कामयाबी के लिए कितने जरूरी होते हैं। वो हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और अपनी नेटवर्किंग की वैल्यू को समझते हैं। नेटवर्किंग से आप नए क्लाइंट्स, मेंटर, इवन दोस्त बना सकते हैं जो कि आपकी ग्रोथ की जर्नी में काफी सपोर्ट करते हैं। अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और नेटवर्किंग ही उनको अपने गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो उनकी सक्सेस को डिफाइन करता है और उन्हें गरीब मेंटालिटी के लोगों से अलग बनाता है। नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ, अमीर लोग अपने पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं। ये सोच का फर्क उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि और सुनील एक ही फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी भी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है, लेकिन रवि और सुनील की फाइनेंशियल सिचुएशंस काफी ज्यादा अलग है। रवि अपनी सैलरी का हिसाब रखता है, हर महीने अपने खर्चों का बजट बनाता है और अननेसेसरी खर्चों से बचने की कोशिश करता है। उसने अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह। रवि अपनी सैलरी का एक हिस्सा महीने की सेविंग्स में डालता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस तरह से रवि ने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना रखा है जो उसको मुश्किल वक्त में काम देगा। लेकिन दूसरी तरफ सुनील अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करता रहता है। जब भी उसकी सैलरी आती है तो वो नए कपड़े, गैजेट्स, अननेसेसरी चीजों पर पैसा उड़ाता रहता है। उसके
उसके पास कोई प्रॉपर बजट नहीं होता और ना ही उसने कभी फ्यूचर प्लानिंग की होती है। अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके पास उस सिचुएशंस को डील करने के लिए कोई पैसे नहीं होते। एक दिन फैक्ट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और कुछ महीने के लिए सैलरी डिले हो जाती है। तो रवि के पास इमरजेंसी फंड होने की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। लेकिन सुनील के पास कोई सेविंग्स नहीं होती और इमरजेंसी कोई फंड्स भी नहीं होते। तो सुनील के लिए क्राइसिस एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाते हैं और उसको लोन लेना ही पड़ता है। इस एग्जाम्पल से ये साफ होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अमीर लोग भी इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, जो उनकी स्टेबिलिटी और ग्रोथ का राज होता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फाइनेंस के किसी भी मुद्दे को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।